हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके हॉरिजॉन एजुकेशन चैनल पर स्वागत अभिनंदन है। मैं आप सभी के लिए यूपीएसआई 2025 और यूपीपी 2025 के लिए ये क्लासेस घटना चक्र की बुक को कंप्लीटली जीएस और हिंदी कराया जाएगा। प्लीज बार बार कमेंट आप लोग ये नहीं करें कि ये कंप्लीट नहीं हुआ, हिंदी नहीं कराई गई। जब मैंने कह दिया कि पूरा आपको सामान्य ज्ञान और पूरा मूल विधि पूरा हिंदी आपके संपूर्ण दिया जाएगा, मतलब दिया जाएगा, तो सभी लोग तैयार हो जाएं और इन क्लासों को लेना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। घटना चक्र की इस बुक को, जो मौन आपके मौन बुक है, यू कह सकते हैं मौन मंत्र युक्त है, ये पूरी आपकी जीएस और हिंदी कंप्लीट कराई जाएगी। कोई डाउट नहीं रखिएगा यहाँ पर, प्लीज छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे। तो यूपीएसआई आपकी 4543 पोस्ट के लिए ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीपी आपके 22,605 पोस्ट के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है, फैक्ट है। तो यूपीएसआई 2025 यूपी पी या यूपी पुलिस 2025 की आने वाली जो वैकेंसी नवंबर में, भाई लल्लन टॉप ये बुक है। और उसके लिए अलग से भी पढ़ाया जाएगा, जो उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछे गए क्वेश्चन है उनको भी कराया जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिएगा। तो घटना चक्र की इस बुक को उप निरीक्षक नागरिक पुलिस आपके व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र दिए गए 2001 से लेकर के 2021 तक, जिसमें 85 हल प्रश्न पत्र दिए गए हैं। और ये मौन मंत्र युक्त पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट भाई ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि आपके जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन थे उनको निकाला गया है, और वही हमको समय बचा रहे हैं। और समय जब बच रहा है तो हम उसके अलावा अपना कोई और सब्जेक्ट तैयार कर पा रहे हैं। तो ये बुक इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आइए आज की इस क्लास में हम लोग आपको साइंस के आगे चलने वाले हैं और देखेंगे आपके परंपरागत सामान्य ज्ञान। यहाँ तक कि कल बात हमने कर ली थी कल के वीडियो पर, और बिल्कुल भी टेंशन ना लो। हर एक वीडियो आपको, जब मैंने कह दिया सामान्य ज्ञान की जो अलग से पुस्तक है, आपके मौन मंत्र युक्त के अलावा जो पुस्तक सामान्य ज्ञान की है, उससे भी सारे सब्जेक्ट कवर कराए जाएंगे। और यहाँ पर भी सारे सब्जेक्ट आपको कवर कराए जा रहे हैं, ठीक है। तो अब प्लीज कमेंट मत करना। और इसके बाद यूथ कंपटीशन टाइम्स की इनकाउंटर प्रैक्टिस बुक भी कराई जाएगी, और वो आपके सामान्य ज्ञान, हिंदी और मूल विधि के लिए ही कराया जाएगा। तो बिल्कुल आप टेंशन फ्री रहो, धीरे धीरे ये कारवां आपको संपूर्ण रूप से देने वाले हैं। आइए इसमें सबसे पहले देखो पुस्तकों से संबंधित, फिर आपके शब्द संक्षेप से संबंधित, संगठन एवं संस्थान से संबंधित, संग्रहालय, विश्व संगठन, राष्ट्रीय संस्थान, संबंधित शब्द समूह, संगठन, अन्य पुरस्कार, ठीक है, पुरस्कार, प्रमुख व्यक्तित्व, राष्ट्रीय अंतरिक्ष विज्ञान, संगीत, कला, अन्य, दिन दिवस, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय अन्य, सेना, धार्मिक स्थल, विविध विविध ठीक है, विविध तक यहाँ तक एक पोर्शन दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आपके इसी के अंतर्गत अलग से एक दूसरा पोर्शन है, जिसमें अंतरिक्ष, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय, स्वतंत्रता, समाचार, सेवा, भाषा, किससे भाषा, राष्ट्र, आपदा, अन्य, और कुल मिलाकर यहाँ पर टोटल प्रश्न आपके बने हैं जाकर के 228 प्रश्न। कितने? 228 प्रश्न। तो आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लो, ये सारे क्वेश्चन भी और सारी चीजें आपके परंपरागत, मतलब स्टैटिक जीके है ये आपके यूपीएसआई 2025 के पेपर के लिए। तो आइए सबसे पहले परंपरागत सामान्य ज्ञान या आपके ट्रेडिशनल जीके जीएस शुरू करते हैं। ये ट्रेडिशनल जीके जीएस शुरू करते हैं, तो सभी लोग अपनी अपनी कमर कस लीजिएगा और कुर्सी बांध कर रखिएगा आपकी इस क्लास के लिए। तो शुरू करें। आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी कर लीजिएगा। आपको बड़ा जबरदस्त वहां से भी लाभ मिलने वाला है, क्योंकि बहुत सी, मतलब हर रोज वहां पर करंट अफेयर अपडेट, जो भी पीडीएफ है वो भी लगातार दी जा रही। यूपीएसआई यूपीपी के लिए, जो भी यूपी पीसीएस के लिए भी पीडीएफ दी जा रही हैं, और वो सारी चीजें फ्री हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, बस जाकर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाओगे, टेलीग्राम चैनल लिंक दिया गया, वहां पर क्लिक करके
वहां पर ज्वाइन बटन पर ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तो चलें आगे बढ़ें। आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दिया करें। चलिएगा, तो आज का पहला जो पुस्तकें हैं, कहा गया पद्मावत के रचनाकार कौन है, तो आप कहेंगे मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी जी। पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने अवधी भाषा में की। जायसी की अन्य रचनाएं जैसे अखरावट, आखिरी कलाम, चित्र रेखा, आपके कहा गया कहरा या आपके कहरा नामा, ठीक है, कहरा नामा, ये सारी की सारी आपको याद करके रखना है। आगे आते हैं, कहा गया विनय पत्रिका के लेखक कौन है, तो पूछ लिया जाए तुलसीदास जी, 1999 में पूछा गया। अग्निपथ कविता के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन जी हैं। देवदास उपन्यास के लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। कहा गया प्रसिद्ध पुस्तक गन आइसलैंड के लेखक अमिताभ, कहा गया आपके अमिताभ घोष जी हैं। रन एंड आपके रिंस पुस्तक के लेखक भारत के मशहूर क्रिकेटर तथा भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर जी की पुस्तक है, 2011 में पूछा गया ये प्रश्न है। द गोल्डन गेट के लेखक कौन है, तो विक्रम सेठ जी हैं, 2001 में पूछा गया है। कहा गया विवादित उपन्यास लोलिता के लेखक, तो आप कहेंगे आपके वालिद मीर आपके नाबोकोक जी हैं, 1991-92 पूछा गया। काबुली वाला पुस्तक तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई। आनंद मठ के लेखक तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं, 1999। आधे अधूरे के लेखक मोहन राकेश जी हैं। कहा गया पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक अरस्तु जी हैं। कौन है? अरस्तु जी, ठीक है। आपके एरिस्टोटल। कहा गया पैराडाइज लास्ट पुस्तक के लेखक आप कहेंगे जॉन मिल्टन जी हैं। द आपके और कहा गया ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक चार्ल्स डार्विन जी हैं, 1999 में पूछा। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक आपके मौलाना अबुल कलाम आजाद जी हैं। स्वामी चरित्र का निर्माण आर के नारायण ने अपने पहले उपन्यास स्वामी एंड फ्रेंड्स में किया था, 2011 में पूछी। आर के लक्ष्मण आपके व्यंग्य चित्रकारिता से संबंधित है। हैरी पॉटर, कहा गया हैरी पॉटर एक उपन्यास का प्रसिद्ध चरित्र है। कहा गया आपके पोर्शिया मर्चेंट ऑफ वेनिस से संबंधित है, तो पोर्शिया किससे? मर्चेंट ऑफ वेनिस से संबंधित है। आगे आते हैं, सभी लोग सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते चलेंगे, चैनल को जरूर आप सभी लोग जुड़ते चलें। आगे कहा गया मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित निम्न में से कौन सी पुस्तक नहीं है, तो चित्रलेखा पुस्तक इनकी नहीं है। कर्मभूमि गोदान और रंगभूमि प्रेमचंद्र जी के द्वारा, जबकि चित्रलेखा आपके भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित एक उपन्यास है। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीतांजलि कविताओं का संग्रह है। क्रिकेट माई स्टाइल आपके मशहूर भारतीय क्रिकेटर कपिल देव द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा को आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक माना जाता है। किसको? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अब आता है आपका शब्द संक्षेप, ठीक है, जिसमें आपके ये पूछा गया कि इसका मतलब फुल फॉर्म क्या होगा, तो जिसमें यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया ESOP में ई का प्रतीक क्या है, तो आप कहेंगे आपके एम्प्लॉय, ठीक है। आ दो भाई, ESOP का एम्प्लॉय स्टॉक आपके कहा गया ऑनरशिप प्लान। ई आपके यहाँ पर एम्प्लॉय का प्रतीक है। यह एक ऐसी कर्मचारी स्टॉक योजना जो कंपनियों में कामगारों के स्टॉक स्वामित्व के हित को प्रदान करता है, ठीक है। कहा गया आपके फिनमा, तो आप कहेंगे आपके स्विस फाइनेंशियल मार्केट आपके सुपरवाइजर्स अथॉरिटी का संक्षिप्त रूप है, ठीक है। इंस्टाग्राम द्वारा आपके IGTV का पूर्ण रूप, तो इंस्टाग्राम टेलीविजन होता है। क्या होता है? इंस्टाग्राम टेलीविजन होता है, ठीक है। रेरा का पूर्ण रूप रियल आपके एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है, अथॉरिटी, तो रियल आपके स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी होता है। BBM प्लेटफॉर्म का सही, तो ब्लैकबेरी आपके कहा गया मैसेंजर, ठीक है। आगे रॉ आपके पूर्ण रूप, तो आप कहेंगे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। अंतरराष्ट्रीय संगठन आपके क्वाड का पूर्ण रूप, तो आप कहेंगे क्वाड्री आपके लेटरल सिक्योरिटी डायलॉग,
तो क्वाड्री सिक्योरिटी डायलॉग, ठीक है, क्वाड्री कहा गया क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए सार्स का पूर्ण रूप क्या होगा, ठीक है, सभी लोग कमेंट करके बताओगे भाई, बताएंगे एक बार आप सभी लोग कमेंट करके बताओगे क्या होगा, ठीक है ना, आ दो भाई सार्स। अब देखोगे क्या होने वाला है। आप कहेंगे सीवियर आपके एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है। आपको साइंस में भी मैंने ये पढ़ा रखा है, ठीक है, साइंस में भी ये आपको पढ़ाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। आगे आता है, कहा गया सांस का पूर्ण रूप आपके सीवियर आपके एक्यूट आपके रिस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है। सेबी का पूर्ण रूप क्या होता है, अब इसका ना बता पाए तो क्या है, तो आप कहेंगे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगर पूछ लिया जाए सेबी का गठन कब होता है, कमेंट करोगे, गठन कमेंट करेंगे कब होता है, ठीक है, आप सभी लोग। आगे आता है, कहा गया FVCI का पूर्ण रूप, तो फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर, इसका उपयोग वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान में वित्तीय लेन देन के लिए किया जाता है। गेट्स का पूर्ण रूप, तो जनरल एग्रीमेंट एंड ट्रेड इन सर्विसेज, इंपॉर्टेंट है। कहा गया CERT का पूर्ण रूप, तो आप कहेंगे कंप्यूटर इमरजेंसी आपके रिस्पांस टीम, ठीक है। आगे आता है, कहा गया कंप्यूटर सिस्टम के एक घटक CPU का पूर्ण रूप, तो आप कहेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। DVD का पूर्ण रूप, तो डिजिटल आपके सर्वेटाइल डिस्क होता है। डिजिटल सर्वेटाइल कहा गया आपके सर्वेटाइल डिस्क होता है। कंप्यूटर में JPEG का पूर्ण, तो ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप होता है, इंपॉर्टेंट है। कहा गया हाइपर टेक्स्ट मार्क अप लैंग्वेज आपके LHTML का पूर्ण रूप है। कहा गया क्लाउड कंप्यूटिंग में आपके CaaS का पूर्ण रूप आपके कंटेनर्स एज ए सर्विस होता है, ठीक है, एज ए सर्विस होता है। ओके, आगे आ जाओ भाई। कहा गया कंप्यूटर में ASCII का अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर आपके इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। कहा गया कंप्यूटर शब्दावली DBMS का पूर्ण रूप, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, डेटाबेस। कंप्यूटर में IP का पूर्ण रूप इंटरनेशनल इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, आपके 2021 में पूछा गया है। कहा गया CRZ का पूर्ण रूप, तो आप कहेंगे कोस्टल रेगुलेशन जोन होता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आ जाओ भाई आगे देखो, कहा गया CRZ का अर्थ आपके कोस्टल रेगुलेशन जोन है। तटीय विनियमन क्षेत्र के तहत भारत सरकार तटीय क्षेत्र में इमारतों बुनियादी सुविधाओं और अन्य सुविधाओं के विकास का विनियमन करती है। अब आता है संगठन एवं संस्थान, तो पहले आया संग्रहालय। कहा गया मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय आपके लखनऊ में, प्रयागराज कोई नहीं मारेगा। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय की स्थापना 1957 में लखनऊ में की गई थी। कहां पर, तो आप बोलोगे लखनऊ में। इसकी स्थापना मोतीलाल नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा की गई थी। एकजुटता तथा स्थिरता समझौते पर खड़ी सहयोग परिषद द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। भारत का पहला समुद्री संग्रहालय गुजरात के लोथल में बनाने का निर्णय लिया गया है, 2021 में पूछा गया। अब आता है विश्व संगठन, विश्व संगठन से संबंधित कहा गया विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है, याद रखोगे। आगे आता है, कहा गया 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। 7 अप्रैल को विश्व भर में विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की शाखा यूनेस्को का कार्यालय या मुख्यालय तो पेरिस फ्रांस में है।
अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय आपके लुसाने में स्थित है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर सैन फ्रांसिस्को में बनाया गया, इंपॉर्टेंट है। आपके एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना पीटर आपके बेनेसन ने की थी। किसने? आपके बेनेसन ने की थी, पीटर बेनेसन। कहा गया आपके GAVI 2000 में गठित एक वैश्विक टीका संबंध या आपके संबंधन अलायंस है, ठीक है, याद रख। 2000 में नाटो में जोड़ा जाने वाला सबसे नवीनतम सदस्य उत्तर मैसिडोनिया है। वर्तमान में नाटो में 32 सदस्य देश हैं, ठीक है। वर्ष 2024 में नाटो में नवीनतम स्वीडन देश जुड़ा था। कौन? स्वीडन। कहा गया स्वस्थ शहर आपके शब्द पद आपके विश्व स्वास्थ्य संगठन से संबंधित है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय भारत के गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। उत्तरी अमेरिका संयुक्त व्यापार समझौते मैक्सिको, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में हुआ एक व्यापार समझौता है। व्यापार और विकास रिपोर्ट व्यापार एवं विकास संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आपके कहा गया अनटाक्ट द्वारा की जाती है। कहा गया विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय आपके जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। अब आता है राष्ट्रीय संस्थान केंद्रीय औषधि अनुसंधान, कहां पर? तो आप कहेंगे लखनऊ में, ठीक है। कहां पर है? लखनऊ में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1951 में लखनऊ में की गई थी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून में स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। मानव विज्ञान संग्रहालय। दृष्टि से विकलांगों के लिए राष्ट्रीय संस्थान देहरादून में स्थित है। कहां पर? देहरादून में स्थित है। आगे आता है, सभी लोग सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करते चलो। आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों ना, ठीक है। आ जाओ भाई, आगे आते हैं। कहा गया वानिकी अनुसंधान के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा सरकारी संगठन भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कंपनी कहा गया क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है। यह भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के तहत स्वायत्त शासित संस्थान है। भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ का मुख्यालय आपके निर्यात भवन राव तुलाराम मार्ग नई दिल्ली में स्थित है। रक्षा प्रबंधन कॉलेज एक प्रबंधन संस्थान है जो रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रायोजित है, जिसका उद्देश्य सशस्त्र बलों के चयनित अधिकारियों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रदान करना है। कहा गया सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र गुरुग्राम में स्थित है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का एक प्रमुख केंद्र है जो हैदराबाद में स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान या स्वायत्त संगठन है। भारत में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो अकादमी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थित है। भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष वैधानिक निकाय है। सांप्रदायिक सद्भाव के लिए राष्ट्रीय फाउंडेशन केंद्र गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है। अब आता है आपके संबंधित शब्द, जैसे दिल्ली में मंडी हाउस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये शब्द होते हैं ना कि ये किस लिए संबंधित, तो आप कहोगे कि कार्यालय महानिदेशालय दूरदर्शन से संबंधित है, ठीक है। समूह संगठन निम्नलिखित में से 15 ग्रुप 15 से संबंधित देश कौन से हैं? तो आप कहेंगे जैसे श्रीलंका है। क्या है? श्रीलंका है। आ दो भाई। कहा गया 15 देशों के समूह संगठन का गठन वर्ष 1989 में कहा गया बेलग्रेड में आयोजित 9वें गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन के दौरान हुआ। शिखर सम्मेलन स्तर का यह समूह दक्षिण कहा गया समूह दक्षिण सहयोग तथा उत्तर दक्षिण संवाद विकास करने के लिए विश्व के अनेक विकासशील देशों जैसे अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, मिस्र, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, जमैका, केन्या, मलेशिया, आपके मैक्सिको, नाइजीरिया, सेनेगल, श्रीलंका, वेनेजुएला, जिम्बाब्वे को एक मंच पर लाता है। वर्तमान में इस समूह में 17 देश हैं। कितने देश हैं? 17 देश हैं, ठीक है। आगे देखो, कहा गया आपके कि OECD देश सदस्य देशों का मुख्यालय कहां पर है? तो पेरिस फ्रांस में है।
संघाई 5 समूहों को वर्तमान में संघाई सहयोग संगठन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय बीजिंग चीन में है। अभी आपके नरेंद्र मोदी जी गए भी थे वहां पर। ठीक है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक का गठन बगदाद सम्मेलन में किया गया था। प्रथम गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सम्मेलन सितंबर 1961 में बेलग्रेड में आयोजित कराए गए। चतुर्भुज सुरक्षा संवाद आपके क्वाड समूह को एशियाई नाटो कहा जाता है। आगे आता है अन्य। कहा गया 1964 में स्थापित विश्व भर में जैविक प्रजातियों के संरक्षण स्थिति संबंधित दुनिया की सबसे व्यापक तालिका है तो अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ या आपके IUCN लाल सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, कहा गया संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची जिसे IUCN की रेड सूची भी कहते हैं वर्ष 1964 में स्थापित की गई थी। यह विश्व भर में संकटग्रस्त पौधे कवक पशुओं की प्रजातियों के संरक्षण स्थिति की सबसे व्यापक तालिका। अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ विश्व स्तर पर विभिन्न जातियों के संरक्षण स्थिति पर निगरानी रखने वाले सर्वोच्च संगठन है। अगला आता है आपके एजुलविनी सर्वसम्मति और आपके सिरते या सर्ट घोषणा की अफ्रीकी संघ द्वारा अपनाया गया है। अगला आता है पुरस्कार। निम्नलिखित में से संगीत के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है तो कालिदास सम्मान दिया जाता है। कौन सा? कालिदास सम्मान। आगे आता है कालिदास सम्मान संगीत या कला के क्षेत्र में दिया जाता है जिसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है या करती है। 2023-24 का कालिदास सम्मान आपके रघुपत भट्ट मैसूर के चित्रकार को प्रदान किया। व्यास सम्मान, इकबाल सम्मान, कबीर सम्मान साहित्य के लिए दिए जाते हैं। किसके लिए? साहित्य के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। कहा गया BD आपको गोयनका पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है, याद कर लीजिए। अंतरराष्ट्रीय सद्भावना के लिए नेहरू पुरस्कार भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। इंदिरा प्रदर्शनीय प्री प्रदर्शनीय वृक्ष मित्र पुरस्कार या वह पुरस्कार जो उन व्यक्तियों और संस्थाओं को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दिया जाता है जिन्हें वनीकरण और बंजर भूमि विकास के क्षेत्र में अग्रणी काम किया हो। ठीक है, याद रखोगे। प्रमुख व्यक्तित्व आते हैं तो पहले राष्ट्रीय व्यक्तित्व देख लो। जैसे राष्ट्रगीत के रचनाकार रवि आप कहेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। राष्ट्रगीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया। यह गीत प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में लिखा गया था। सर्वप्रथम 1896 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में इसे गाया गया था। अब आप कमेंट करोगे कि 1896 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता किसने किया था? अध्यक्षता किसने किया? ठीक है, अध्यक्षता भारत के प्रथम फील्ड मार्शल जनरल आपके कहा गया मानेकशॉ जी थे। कौन? मानेकशॉ जी। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी। ठीक है, भारत में वाल्मीकि को पहले कवि के रूप में जाना जाता है। किसको? वाल्मीकि जी को। भारत की आजादी के बाद सिविल सेवा के पहले प्रमुख आपके NR पिल्ले जी थे। कहा गया नीलम राजू गंगा प्रसाद राव को संकरित ज्वार या आपके हाइब्रिड आपके सोरगम के पिता के रूप में जाना जाता है, याद कर लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष पद पर चयनित प्रथम भारतीय श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित जी थी। कौन? श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित जी थे। बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान के रचयिता आप कहेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। कहा गया वर्ष 1991 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन नामक स्कूल की स्थापना किया था। अब आता है अंतरिक्ष और विज्ञान से संबंधित। भारत के अगर पूछ लिया जाए आप सबसे, देखो अब यहां से आप सभी लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? कौन बोलोगे? राकेश शर्मा जी। आ जाओ भाई। राकेश शर्मा भारत के प्रथम एवं विश्व के 138वें कौन से 138वें अंतरिक्ष यात्री थे। कहा गया सोयूज T11 अंतरिक्ष यान से 3 अप्रैल 1984 को अंतरिक्ष यात्रा पर गए थे।
वे अंतरिक्ष में लगभग 7 दिन 21 घंटा 40 मिनट का समय तक रहे। कहा गया यूरी गैगरिन अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम यात्री जो 12 अप्रैल 1961 में गए थे। वर्ष 1969 में चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति आपके नील आपके आर्म स्ट्रांग जी थे। ठीक है, याद रखना है। कहा गया दुर्गा बनर्जी इंडियन एयरलाइंस की पहली पायलट 1956 में तथा भारत की पहली कमर्शियल पायलट रही है। कौन? दुर्गा बनर्जी जी, याद कर लीजिएगा, 1999 में पूछा गया था। ठीक है, 1999 में। कहा गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक जॉन मैकार्थी हैं। कौन है? जॉन मैकार्थी हैं। कहा गया गीत संगीत कला, ठीक है, संगीत कला से संबंध। पियरे कार्डिन का नाम निम्न में से किस क्षेत्र के साथ संबंधित है? तो आप कहेंगे फैशन डिजाइनिंग से। तो पियरे कार्डिन एक आपके इटालियन फ्रेंच फैशन डिजाइनर हैं। प्रसिद्ध चित्रकार आपके लियोनार्डो दा विंसी इटली देश में पैदा हुए थे। पहली देसी भारतीय मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्देशक दादा साहेब फाल्के थे। अब आता अन्य से। कहा गया जेनोसाइड या नरसंहार शब्द द्वारा गढ़ा गया है। तो आप कहेंगे राफेल आपके लेम्किन के द्वारा। तो जेनोसाइड नरसंहार शब्द राफेल लेम्किन द्वारा गढ़ा गया है। द्वितीय पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आप कहेंगे बीपी मंडल थे। ठीक है, मंडल आयोग का गठन 1979 में किया गया था। इस आयोग की अध्यक्षता बीपी मंडल ने की थी, जो कि द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग था। भारत की प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त तो आप कहेंगे बीएस रमा देवी जी थी। वेरी इंपॉर्टेंट है। कहा गया कच्छ तीवु को श्रीलंका को सौंपने के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप कहेंगे इंदिरा गांधी जी। ठीक है, आपके कच्छ तीवु, ठीक है, कौन थी? इंदिरा गांधी जी थे। आगे आते हैं। आगे बढ़ते हैं। कहा गया 1864 में भारत में प्रथम वन महानिदेशक। ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, लगातार पूछा जा रहा है ना, लगातार आपका ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आप कहेंगे आपके ड्राई ड्रिश आपके मैंड्रिस हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आ दो भाई। वर्ष 1864 ईस्वी में आपके डाइड्रिंस मैड्रिस भारत के वन महानिरीक्षक रहे। इन्होंने ही 1865 में भारतीय वन अधिनियम को बनाने में मदद की। अब आते हैं दिन दिवस। तो पहला है राष्ट्रीय दिवस। तो हिंदी दिवस, देखो हिंदी दिवस कब? तो 14 सितंबर को। अभी आपने हिंदी दिवस मनाया है 14 सितंबर को। ठीक है, आगे तो 14 सितंबर। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को, याद कर लो। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। कब? 22 मार्च को। अब आता अंतरराष्ट्रीय कौन सा दिवस? विश्व मधुमेह दिवस। तो आप कहेंगे 14 नवंबर को। विश्व मधुमेह दिवस प्रतिवर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 25 नवंबर को पूरे विश्व में महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस हर साल 28 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, वैश्विक हाथ धुलाई दिवस तो आप कहेंगे 15 अक्टूबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। अन्य आता है, देखेंगे मानवाधिकार दिवस 2020 का विषय क्या था या थीम क्या थी? 2020 का। ठीक है, तो मानवाधिकार के लिए खड़े हो जाओ, ये रहा होगा। ठीक है, तो क्या बोलोगे? मानवाधिकार के लिए खड़े हो जाओ। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, आ दो भाई। अच्छा 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 अच्छा, ओके। एक्चुअली उसमें भी है मानवाधिकार के लिए खड़े हो जाओ। ठीक है, तो क्या बोलोगे? एग्जैक्टली अगर पूछ लिया जाए तो एग्जैक्टली तो फिर सी है। देखो इसमें भी है बेहतर पुनर्प्राप्ति, मानवाधिकार के लिए खड़े हो जाओ, यही आपकी थीम थी। ठीक है, बेहतर तरीके से उभरे या प्राप्ति, पुनः प्राप्ति। ठीक है, आगे आता है। अगला प्रश्न है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर यहाँ पर।
कहा गया मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 2020 में इसकी बेहतर पुनर्प्राप्ति या मानवाधिकारों के लिए खड़े हो जाओ, ठीक है। वर्ष 2024 में इस थीम की हमारे अधिकार हमारा भविष्य अभी, ठीक है, हमारे अधिकार हमारा भविष्य अभी, तो 2024 वाली याद रखना क्योंकि 2025 में पेपर है। कहा गया प्रवासी भारतीय दिवस 2 वर्षों में एक बार 9 जनवरी 2000 मतलब 9 जनवरी को मनाया जाता। 1915 को वापस आए थे हमारे बापूजी। सेना, कहा गया वायुसेना के पद एयर मार्शल के समतुल्य स्थल सेना पद है, तो आप कहेंगे लेफ्टिनेंट जनरल, है ना। वायुसेना के पद एयर मार्शल के समतुल्य थल सेना में लेफ्टिनेंट जनरल होता है। अब देखो इनके कुछ पद है, ये थल सेना, ये वायुसेना, ये नौसेना, तो ये जनरल, तो यहाँ पर एयर चीफ मार्शल, यहाँ पर एडमिरल, यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल, तो यहाँ एयर मार्शल, यहाँ पर आपके वाइस एडमिरल, यहाँ पर मेजर जनरल, यहाँ पर इन्हें वाइस एयर वाइस मार्शल, यहाँ पर रियर एडमिरल कहा जाता, यहाँ पर ब्रिगेडियर, यहाँ पर एयर आपके कमोडोर, और यहाँ पर केवल कमोडोर कहा जाता। कर्नल, तो यहाँ पर आपको कर्नल, यहाँ पर ग्रुप कैप्टन, यहाँ पर कैप्टन, लेफ्टिनेंट कर्नल विंग कमांडर और कमांडर, मेजर आपके कहा गया स्क्वाड्रन लीडर और लेफ्टिनेंट कमांडर, कैप्टन, तो यहाँ पर कैप्टन, यहाँ पर फ्लाइट लेफ्टिनेंट, यहाँ पर लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट आपके फ्लाइंग ऑफिसर या ऑफिसर, सब लेफ्टिनेंट, क्या सब लेफ्टिनेंट, ठीक है। आ जाओ भाई आगे चले, चल। कहा गया अर्जन सिंह भारतीय वायुसेना के एकमात्र अधिकारी हैं जिन्होंने वर्ष 2002 में फील्ड मार्शल की पदवी के बराबर 5 सितारा श्रेणी पर प्रोन्नत किया था। भारतीय नौसेना में सम्मिलित प्रथम नाविकी पनडुब्बी का नाम चक्र है। क्या चक्र है? कहा गया राष्ट्रपति भारत की समस्त सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, सबको पता है। भारतीय सेना 7 कमान में विभाजित, उत्तरी कमान याद कर लो, उत्तरी कमान, दक्षिणी कमान, पूर्वी कमान, पश्चिमी कमान, मध्य कमान, दक्षिण पश्चिम कमान एवं प्रशिक्षण कमान है, ठीक है। कितने में? 7 कमानों पर है। ओके है यहां तक? बोलो। कहा गया भारतीय सेना के सेंट्रल कमांड का मुख्यालय कहां पर? लखनऊ में है। के सुब्रमण्यम समिति कारगिल समस्याओं पर बैठाई गई आपकी जांच समिति थी। आगे आते हैं। ठीक है, सभी लोग सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। आगे देखो, भारतीय सेना द्वारा आजाद कराने से पहले गोवा एक पुर्तगाली संस्थान प्रांत था। तो गोवा 1961 तक, 1510 में इसमें कब्जा किया पुर्तगालियों ने। 1961 को छोड़े थे पुर्तगाली, है ना, याद रखना है ये भी। आगे आते हैं। कहा गया फोर्स 1 एक विशिष्ट वर्ग कमांडो बल है जो कि आतंकवाद का मुकाबला करने वाली एक विशेष इकाई है जिसे मुंबई महानगरीय क्षेत्र की रक्षा करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की तर्ज पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित किया गया है, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। आगे, भारत की अंतरिक्ष सुरक्षा व्यवस्था के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को किया गया था। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल या आपके सीआईएसएफ, आपके सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, एक अर्धसैनिक बल है जिसका मुख्य कार्य सरकारी कारखानों एवं अन्य सरकारी उपक्रमों को सुरक्षा प्रदान करना है। यह विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक सुरक्षा बल है। कहा गया वर्ष 1948 में इंपीरियल पुलिस को भारतीय पुलिस सेवा या आईपीसी के द्वारा बदल दिया गया। भारतीय पुलिस सेवा के वर्तमान 26 स्टेट कैडर हैं। भारतीय पुलिस सेवा के लिए आपके कागज संवर्ग नियंत्रित करने वाला प्राधिकरण गृह मंत्रालय है। कौन सा है? गृह मंत्रालय। छावनी वो क्षेत्र जिनमें सैन्य और आपके नागरिक आबादी दोनों शामिल हैं। छावनी बोर्ड रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण के तहत भारत में नागरिक प्रशासन निकायों में से एक है। आगे आते हैं। भारत की अग्रणी तहकीकात संबंधी पुलिस संस्था कहा गया केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई होती है। कौन होती है? सीबीआई। असम राइफल भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तानी बंदरगाह कराची पर भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किए गए 2 आक्रामक ऑपरेशन आपके कहा गया ट्राइटेड और ऑपरेशन पाइथन थे, ठीक है, याद रखो।
कहा गया हॉट आपके पर इस्यूट और सर्जिकल स्ट्राइक शब्द आतंकवादी हमले के खिलाफ सशस्त्र कार्यवाही से संबंधित होते हैं। ठीक है, आगे देखो। अब आता है धार्मिक स्थल, किससे संबंधित? धार्मिक स्थल का आगे किस राज्य में गया जो एक धार्मिक स्थल है? तो आप कहोगे बिहार, है ना। कहां पर? बिहार में। तो कभी कभार हम लोग शब्दों से मार करते हैं जब, तो कहते हैं गया करने गए थे क्या, है ना, गया कर रहे थे क्या अभी तक, मतलब गया में आप पिंडदान वगैरह करते हो तो उसमें क्या लगता है? टाइम लगता है। ठीक है, तो ये इसीलिए कि गया कर रहे थे क्या अभी तक, कि इतना टाइम का है लग गया, है ना। आ जाओ भाई, आगे कहा गया गया आपकी फल्गु या निरंजना नदी के तट पर बसा एक भारत के बिहार प्रांत का एक शहर है। पितृपक्ष के अवसर पर यहाँ हजारों श्रद्धालु या आपके श्रद्धालु पिंडदान के लिए आते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा अभी आपके क्या चल रहे हैं? पितृपक्ष ही चल रहे हैं, है ना। अब बस लास्ट ही होने वाला है, एक दिन की बात और है। ठीक है, तो संडे, अभी आज आपका संडे है, तो अब मंडे से, कल से आपका नवरात्रि लग जाएगा और पितृपक्ष समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ भाई, आगे आते हैं। अब आता है आपका मिसलेनियस। ठीक है, तो आइए देखते हैं। कहा गया अंतरिक्ष, भारत में अपना पहला उपग्रह किसके नाम से? तो आप कहेंगे आर्यभट्ट के नाम से। किसके नाम से? आर्यभट्ट के नाम से। 2017 के यूपीएसआई में पूछा गया। भारत ने 19 अप्रैल 1975 को अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च प्रक्षेपित किया। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। इसका नाम महान भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। विश्व का प्रथम संचार उपग्रह टेल स्टार फर्स्ट था। कहा गया एक्स रेंज विषय की जानकारी प्राप्त करने हेतु कहा गया चंद्रा आपके ऑब्जर्वेटरी लॉन्च की गई थी। अब आते राष्ट्रीय, जैसे पंचायती राज कितने? तो 3 स्तरीय। बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा लाया गया था। किसके? बलवंत राय मेहता समिति। कब आती? 1957 में। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली का सुझाव दिया। ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर। पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी या वास्तुकार बलवंत राय मेहता को माना जाता है। पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान से किए थे। कहां से? नागौर राजस्थान से किए थे। ठीक है, याद रखोगे क्या? आगे आता है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे लिखा आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते हैं। देखो, हमारे जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसके नीचे सत्यमेव जयते तो लिखा है, लेकिन आज की जो जनरेशन है, आज की जो युवा है, आज के जो बुढ़ऊ लोग हैं, वो सभी के लोग सभी सत्य नहीं बोलते हैं। अपने जीवन में सत्य के मार्ग पर चले, कष्ट जरूर होंगे, लेकिन आपको जो लास्ट में आनंद मिलेगा ना, वो जीवन में कभी आनंद नहीं मिल सकता है। हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम मास चैत्र होता है। कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक है। अब आते अंतरराष्ट्रीय। कहा गया संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? आप कहेंगे आपके ट्रिगवेली जी थे। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव आपके कहा गया ट्रिगवेली, और 1946 से 52 तक थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव आपके एंटोनियो गुटेरेस 9वें हैं, जो पुर्तगाल के निवासी है। पुर्तगाल की राजधानी क्या होगी? कमेंट करेंगे। जिन्होंने 1 जनवरी 2017 से अपना कार्यभार या कार्यकाल प्रारंभ किया। कहा गया आपका तियानअन मेन स्क्वायर चीन से संबंधित, जो बीजिंग में स्थित है। ठीक है, हांगकांग यूनाइटेड किंगडम का एक विशेष उपनिवेश था। 1997 में इसे चीन को हस्तांतरित कर दिया गया था। आगे जाओ भाई, आगे देखते हैं। जापान की संसद का नाम डैट है। अमेरिका की खोज आपके क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में किया था। कब? 1492 में। ठीक है, स्विट्जरलैंड में प्रतिवर्ष आपके राष्ट्रपति का चुनाव होता है, प्रतिवर्ष होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा या गुलामी का अंत अब्राहम लिंकन ने किया था। शिकागो को आपके गार्डन सिटी भी कहा जाता है। जेन ऑफ आर्क फ्रांस में स्थित है। कहां पर है? फ्रांस में स्थित है। ठीक है, आगे देखो। अब आती स्वतंत्रता। ठीक है, कहा गया राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1963 में। कहा गया राजभाषा अधिनियम 1963 1967 में यथा संशोधित में पारित किया गया।
26 जनवरी 1965 से इसे क्या लागू किया गया था। ठीक है। गीत जन गण मन भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकृति मिली, तो 1950 में। अब डेट आप बताओगे किस डेट को मिला, किस तारीख को इसे स्वीकृति मिली, किस तारीख को। ठीक है, तारीख आपको बताना है, कमेंट करना है, ये होमवर्क जितने दिए जाए। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को रचयिता कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी है। हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का अनुवाद आपके श्री अरविंदो ने अंग्रेजी में किया। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई 3:4 होती है। 1961 में गोवा, दमन और दीव के पुर्तगाली उपनिवेशों को मुक्त करने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय नामक योजना को अपनाया और उन नगरों को भारत में शामिल कर लिया। समाचार पत्र कहाँ के कौन से समाचार, जैसे आपका कहा गया रियूटर, इसकी किसकी समाचार एजेंसी, तो यूके की है। ठीक है, रियूटर यूके के प्रमुख समाचार एजेंसी है। जैसे आपका एसोसिएटेड प्रेस विश्व की पहली समाचार एजेंसी, यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल यूएसए की प्रमुख समाचार एजेंसियां, तास तथा आपके RIA आपके नोवोस्ती रूस की प्रमुख समाचार एजेंसियां है। DPA जर्मनी की मुख्य समाचार एजेंसी है। कहाँ की, जर्मनी के। आगे कहा गया आपके पीपुल्स डेली समाचार पत्र चीन से छपता है। चतुर्थ स्तंभ का आशय क्या होता है, प्रेस से संबंधित। किससे, प्रेस से संबंधित है। आगे आ जाओ भाई, सेवा किससे संबंधित प्रश्न आ गया, सेवा क्षेत्र। ठीक है, सेवा कहा गया ग्रीन चैनल क्या है, तो डाक सेवा को कहा जाता है। तो वर्ष 1975 में त्वरित मेल या क्विक मेल सर्विस QMS की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत मेल आपके पारेषण प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए 6 चैनलों की शुरुआत की गई, जो आपके राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल, आपके कहा गया पीरियोडिकल चैनल तथा आपके ब्लैक मेल चैनल है। याद कर लो भाई, यहां से प्रश्न बनता है हमेशा। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के साथ भारतीय वन सेवा आपके IFS 3 अखिल भारतीय सेवाओं में से एक है। अगर पूछ लिया जाए कि आपके अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किस आर्टिकल में है, आर्टिकल बताना है आपको, है ना। आपके संविधान का आर्टिकल न जाने कितनी बार बता रखा है भाई, है ना, आर्टिकल। अब आता है भाषा से संबंधित। भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा तेलुगु है। कौन सी है, तेलुगु है। आगे भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा बंगला है, उसके बाद तेलुगु, मराठी, तमिल और विकल्प में बंगला ना होने के कारण तेलुगु सही उत्तर माना गया है। कोंकणी भाषा गोवा, महाराष्ट्र के दक्षिण भाग, कर्नाटक के उत्तरी भाग तथा केरल के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। दक्षिण भारतीय भाषाओं में तेलुगु भाषा बोलने वालों का प्रतिशत भारत की कुल जनसंख्या के संदर्भ में सबसे अधिक है। याद रखो ये पॉइंट। कहा गया भारत में पहली बार तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, अब आता है राष्ट्र से। तो शांति वन किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू से। किससे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से। शांति वन पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है। भारत में प्रमुख लोगों का समाधि स्थल जैसे राजघाट महात्मा गांधी, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी, वीर भूमि राजीव गांधी, चैत्य भूमि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, किसान घाट चौधरी चरण सिंह, सदैव अटल तो आप कहेंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी से संबंधित। किसे, अटल बिहारी वाजपेयी जी से, है ना। अभी पता नहीं लैपटॉप में कुछ हो गया, ये अपने आप में ही चलता फिरता एक जहाज बनता जा रहा है ना, अपने आप लिप करता है, कहीं इधर कहीं उधर, है ना। तो कुछ किया नहीं जा सकते हैं, है ना। जो है आप काम चलाएं, बाकी आपको क्वालिटी और कंटेंट में कोई कंप्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ सकता है। भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई, 1966 में, 1966 में। ठीक है, आ जाता है, आगे आता है। कहा गया लोकपाल एक संस्कृत शब्द है हिंदी में इसका अर्थ लोगों की देखभाल करने वाला होता है। भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों के सभी वैधानिक, वित्तीय, बजट इत्यादि मामलों के प्रमुख मंत्रालय किसके अंतर्गत आते हैं, तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत। अन्य सभी प्रशासनिक सेवाओं की तुलना में भारतीय विदेश
सेवा या आपके आईएफएस, भारतीय विदेश आईएफएस के कहा गया परिविद्यार्थी अपने प्रशिक्षण का अधिकतर हिस्सा भ्रमण में गुजारते हैं। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा नाम भारत के परमाणु कार्यक्रम को दिया गया था, जिसमें भारत ने पोखरण में 15 किलोटन आपके प्लूटोनियम उपकरण का विस्फोट किया और प्रमुख और परमाणु क्लब का सदस्य बन गया था। कहा गया आपके कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय कार्मिक मामलों में भारत सरकार की समन्वयकारी एजेंसी है। कहा गया आपके प्रमाणीकरण किसी इकाई द्वारा दावा किए गए डेटा के गुण न्यास की सत्यता की पुष्टि करता है। भारत के विदेशी संबंधों के लिए विदेश मंत्रालय उत्तरदायी होता है, ठीक है, विदेश मंत्रालय। कहा गया सीबीआई केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना 1963 में गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा हुई थी। अब आती आपदा से संबंधित बात, किससे? आपदा। कहा गया राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। तो दिसंबर 2005 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम को लागू किया गया और आपके एनडीएमए भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष निकाय है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं, जिनकी संख्या 9 से अधिक नहीं होनी चाहिए। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है। आगे आता है, आगे अगला प्रश्न है आप सभी के बीच में, एलपीजी उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण में काला प्रकरण कहा गया सिरसिल्ला त्रासदी किसके साथ जुड़ा हुआ है? केरल, कर्नाटक, किसके साथ जुड़ा हुआ है बताएंगे भाई? केरल, कर्नाटक, जल्दी से, या फिर आपके और ऑप्शन देखते हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो तेलंगाना शायद था, तेलंगाना। किसके साथ? तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना। कहा गया एलपीजी उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण में काला प्रकरण या आपके सिरसिल्ला त्रासदी तेलंगाना राज्य के साथ जुड़ा है। काली स्याही में मौजूद अलग अलग रंगों के रंजक को अलग करने के लिए वर्ण लेखन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। कहा श्री महिला गृह उद्योग एक महिला सहकारी संगठन है जो तरह तरह के सामान बनाती है, जिनमें प्रमुख आपके लिज्जत पापड़ वगैरह हैं। कहा गया आपके सतर्कता की दृष्टि से सरकारी संगठनों से जुड़े निर्माण कार्य की तकनीकी लेखा परीक्षा करने का भार केंद्रीय सतर्कता आयोग पर होता है। एक कहा गया आपके कस्टर्ड या एक विधि, एक जो आपके कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, एक आपके कंस्ट्रक्टर या एक विधि के लिए कोई मान निर्दिष्ट करने के लिए कहा गया फाइनल कुंजी शब्द का प्रयोग किया जाता है। नौकरशाही प्रणाली के अंतर्गत काम करने वाले लोगों की वे अभियुक्तियां, उक्तियों और सिफारिशों जो फाइलों में लिखी होती हैं और उनकी वजह से सरकारी गतिविधियां सक्रिय होती, उन्हें फाइल टिप्पणी कहा जाता है। वर्ष 2016 में पारित मातृत्व लाभ अधिनियम में संशोधन के तहत पहली बार मां बनने वाली औरतों के लिए मातृत्व अवकाश की अवधि 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दी गई है। कहा गया कंगारू कोर्ट एक रूपक है जो किसी न्याय वितरण सभाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कानून अथवा न्याय के आदर्शों की कोई परवाह नहीं करती है और जिसका आधिकारिक मात्र उस प्रदेश में है जहां वह स्थित है, ना के बराबर होता है अथवा बिल्कुल नहीं होता है। कहा गया हर राज्य का सर्वोच्च रैंकिंग भारतीय वन सेवा अधिकारी वन सेवा प्रमुख होता है। याद कर लो 2017 में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त समिति के अध्यक्ष होते हैं। इनकी सिफारिशों पर केंद्र सरकार प्रवर्तन निदेशक नियुक्त करती है। वर्तमान में भारत में सभी बम संबंधित पहलुओं के लिए राष्ट्रीय बम डेटा केंद्र एक प्रमुख एजेंसी के रूप में कार्य करता है। पेरिस सिद्धांत को 7 से 9 अक्टूबर 1991 को पेरिस में आयोजित मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय संस्थानों पर पहली बार अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला या वर्कशॉप में परिभाषित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना कब किया गया था, ठीक है। आगे आते हैं, अरे अभी तो इधर ही आना पड़ेगा। हाँ, आगे आते हैं, चलिए। आगे किसी अन्य देश
में रहने वाले व्यक्ति को समन या अदालत का बुलावा देने के लिए उस समन को हेग सर्विस का कन्वेंशन नामक अंतरराष्ट्रीय समझौते की सभी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। मानव अधिकारों की कहा गया सार्वभौम घोषणा की भाषा सभी पुरुषों को समान बनाया गया है। कहा गया आपके एलेनोर रूजवेल्ट का पसंदीदा वाक्य है, वाक्यांश से सभी मनुष्य को समान बनाया गया है में बदलने के लिए हंसा मेहता जिम्मेदार हैं। कहा गया प्रथम राष्ट्रीय दल नीति 1987 में अपनाई गई। भारत में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 में स्थापित किया गया। महाराष्ट्र में 1971 में पहली बार लोकायुक्त संस्था की स्थापना कब की गई? 1971 में। कहां पर? महाराष्ट्र में। कालेलकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग 1953 में नियुक्त किया गया। कहा गया आपके अलर्च और आपके बैरन्स इंग्लैंड के किंग जॉन पर मैग्ना कार्टा अधिरोपित करते हैं। ठीक है। कहा गया आपका लोया जिरगा एक सामूहिक राष्ट्रीय सभा है जो अफगानिस्तान में विभिन्न जाति, धार्मिक और आदिवासी समुदायों के प्रतिनिधियों को एक दूसरे के साथ लाती है। भारत सरकार द्वारा प्रथम परिसीमन आयोग वर्ष 1952 में गठित किया गया था। मोरारजी देसाई सरकार ने वर्ष 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति किए थे। राष्ट्र की संप्रभु शक्ति जिसके तहत निजी संपत्ति को सार्वजनिक उपयोग के लिए किया जाता है तो प्रख्यान डोमेन की शक्ति कहलाती है। सार्वजनिक न्यास सिद्धांत यह बताता है कि राज्य केवल एक न्यासी है और जनता सभी प्राकृतिक संसाधनों की लाभार्थी है। अफगानिस्तान को साम्राज्यों का कब्रिस्तान कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना आपके साम्राज्यों का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? अफगानिस्तान को। दक्षिण रेलवे जोन का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। साउथ एशिया वीमेन इन एनर्जी मंच को अंतरराष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी या आपके USAID द्वारा शुरू किया गया है। जैविक हथियारों पर समझौता कन्वेंशन वर्ष 1975 लागू किया गया था। रियल कहा गया स्टेट या स्थावर संपदा विनियमन और विकास अधिनियम रेरा वर्ष 2016 में पारित किया गया था। दुश्मन द्वारा आत्मसमर्पण के समय सफेद रंग का झंडा प्रयोग में लाया जाता, याद रखना है। ठीक है, अब आता है आपके अद्यतन सामान्य ज्ञान। ठीक है, तो आइए बातचीत करते हैं। चलिए, तो आपके अद्यतन सामान्य ज्ञान के बारे में अब आते हैं हम लोग और यहाँ पर देखते हैं। देखिएगा, वहां पर मैंने दिखाया था वही है। राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थल, सम्मेलन, समारोह, परियोजना, योजना, परियोजना, आयोग, समिति, रक्षा विज्ञान, ऑपरेशन, अभियान, संधि, समझौता, संगठन दिवस, रिपोर्ट, सूचकांक, अन्य पुरस्कार जैसे नोबेल पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार, परमवीर चक्र पुरस्कार, पद्म विभूषण पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, आपके गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, अन्य से संबंधित। और टोटल प्रश्न इसके बने हैं जाकर के आपके 176। कितने हैं? 176 हैं। तो घबराना नहीं है ना, आपको घबरा कर नौका पार नहीं होती है। ठीक है, तो साहस बनाए रखें और हमारे साथ चलते चलें। ठीक है, आ दो भाई। अब अगर क्लास को अलग अलग करते हैं तो ज्यादा लंबी छोटी छोटी क्लासें हो जाती। फिर आप लोग कमेंट करते हो कि आजकल छोटी छोटी क्लासें क्यों आ रही है मैडम जी ना, तो इसलिए थोड़ी बड़ी बड़ी क्लासें दे रहे हैं। ठीक है, तो चलो आ जाइए। अभी तो क्लास छोटी ही थी। तो पहला है चर्चित व्यक्ति। किससे संबंधित? चर्चित व्यक्ति से। ठीक है, कमेंट करना सब कुछ सही है, ओके है, डन है, डनाडन है। आ जाते हैं। कहा गया दिल्ली मेट्रो के आपके प्रचालन में सबसे अधिक योगदान किसका था? तो श्रीधरन जी का रहा। किसका? श्रीधरन जी का। अच्छा इतना ही है यहाँ पर। हाँ, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आ दो भाई। कहा गया दिल्ली मेट्रो के आपके परिचालन में सबसे अधिक योगदान आपके श्रीधरन का है, जो दिल्ली मेट्रो के पूर्व प्रबंध निदेशक भी रह चुके हैं। मेट्रो मैन के नाम से विख्यात आपके श्रीधरन लखनऊ मेट्रो रेल निगम के प्रधान या सलाहकार भी थे। इन्हें लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2013 प्रदान किया गया।
6 नवंबर 2013 को जापान सरकार की तरफ से राष्ट्रीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है। वर्ष 1991 में भारत के प्रधानमंत्री बीपी नरसिम्हा राव थे। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। ठीक है, अभी भी प्रेजेंट टाइम पर भी यही है। कहा गया भूतपूर्व रेल मंत्री नीतीश कुमार के मंत्रिपरिषद से त्याग पत्र देने का कारण गैसल में हुई रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी उन्होंने स्वयं ली। कहा गया आपके ज्योति बसु को 5 बार मुख्यमंत्री चुने जाने का गौरव प्राप्त है। ज्योति बसु आपके पश्चिम बंगाल के दिवंगत मुख्यमंत्री हैं। वर्तमान में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री आपकी ममता बनर्जी जी हैं। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के तीसरी बार के मुख्यमंत्री हैं। 30 नवंबर 2017 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री मेनका गांधी थी। वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की केंद्रीय मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी हैं, या पूर्णा देवी जी हैं। स्वच्छ साथी कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर दिया मिर्जा जी हैं। कौन? दिया मिर्जा थी। कहा गया 30 नवंबर 2017 को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री आपके मुख्तार अब्बास नकवी थे। वर्तमान में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री आपके किरण रिजिजू और श्रीमती आपके अन्नपूर्णा देवी के साथ ही महिला एवं विकास मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री भी हैं। 30 नवंबर 2017 को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा थी। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती विजया के आपके राहटकर जी हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो जयंती पटनायक जी थी। ठीक है। 30 नवंबर 2017 भारत के मंत्रिमंडल सचिव प्रदीप कुमार सिन्हा थे। वर्तमान 2025 में भारत के मंत्रिमंडल सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन जी हैं। ठीक है, याद कर लो, आपको अपडेट चीजें दी जा रही हैं। यूपीएसआई, यूपीपी या अदर एग्जामों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए, भारत में 2017 में नौसेना सुनील आपके लन्बा जी थे और वर्तमान में नौसेना प्रमुख दिनेश के त्रिपाठी जी हैं। 2017 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल थे। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर आपके संजय मल्होत्रा जी हैं। अब आपको आरबीआई के बारे में कमेंट करना, आरबीआई का गठन कब होता है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब होता है, आरबीआई के पहले अध्यक्ष, आरबीआई के पहले भारतीय अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष बता दिए गए। 30 नवंबर 2017 को संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष आपके डेविड आर से मिलते। वर्तमान संघ लोक आयोग के अध्यक्ष के रूप में प्रीति सूदन जी हैं। ठीक है। आगे केंद्रीय जांच ब्यूरो या सीबीआई के संस्थापक निदेशक डीपी कोहली थे। वर्तमान में केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद जी हैं। आगे 30 नवंबर 2017 को भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त श्री केवी चौधरी थे। वर्तमान में आपके केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार जी हैं। ठीक है, आगे आते हैं। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी है। ठीक है, आगे आते हैं। आदिवासी गोत्र महासभा वर्ष 2001 में प्रारंभ किया गया एक सामाजिक आंदोलन है जिसने केरल के भूमिहीन आदिवासियों में भूमि आपके पुनर्वितरण करने की मांग की। इस आंदोलन के नेता आपके चिकोट करियन जानू जी हैं। कहा गया इब्राहिम अल जाफरी, जिन्होंने हाल ही में भारत का दौरा किया, इराक के विदेश मंत्री थे। ठीक है, अगर मैं अब पूछूं वर्तमान में इराक के विदेश मंत्री कौन है, कमेंट करोगे? इराक के विदेश मंत्री ठीक है। कहा गया 30 नवंबर 2017 को संयुक्त खुफिया समिति के प्रमुख आर्यन रवि थे। ठीक है। 30 नवंबर 2017 को भारतीय ईटेल, कहा गया ईटेल विशाल कंपनी आपके फ्लिपकार्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आपके कल्याण कृष्णमूर्ति जी थे। 30 नवंबर 2017 को खुफिया ब्यूरो के निदेशक राजीव जैन थे। वर्तमान में खुफिया ब्यूरो के निदेशक आपके तपन डेका जी हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग या आपके नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के पहले अध्यक्ष सुरेश तेंदुलकर थे। वर्तमान में सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष राजीव लक्ष्मण आपके करंदीकर जी हैं, याद कर लो इनको। कहा गया जब जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत की राष्ट्रीय स्वच्छ
ऊर्जा निधि की स्थापना की गई, तब भारत के वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी थे। वर्तमान में वित्त मंत्री आपकी निर्मला सीतारमण जी हैं, ठीक है, निर्मला सीतारमण जी हैं। 10 अक्टूबर 2017 को कृषि और किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह जी थे। संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव बान की मून थे। वर्तमान में आपके एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल संयुक्त राष्ट्र के 9वें महासचिव के रूप में कार्यरत है। संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव आप कहेंगे आपके ट्रिग्वी ली जी थे। रूस के राष्ट्रपति आपके व्लादिमीर पुतिन जी हैं। अमेरिका के 40वें राष्ट्रपति आपके रोनाल्ड रेगन थे। वर्तमान में 47वें आपके डोनाल्ड ट्रंप चचा जी हैं। कहा गया चकमा शरणार्थी कहां से संबंधित है, तो बांग्लादेश से। इजराइल के प्रधानमंत्री का नाम आपके बेंजामिन आपके कहा गया नेतन्याहू जी है। कहा गया आपके एडुआर्ड फिलिप फ्रांस के प्रधानमंत्री थे। वर्तमान में फ्रेंको इस आपके बायूरी फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं। 30 नवंबर 2017 को आपके एमनेस्टी इंटरनेशनल के महासचिव सलील शेट्टी थे। वर्तमान में आपके एग्नेस अकेला मार्ड आपके एमनेस्टी इंटरनेशनल के महासचिव हैं। 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के विजेता जो बाइडेन थे। कौन थे? जो बाइडेन। लेकिन वर्तमान में कौन है बताएंगे आप। आगे आता चर्चित स्थल, ठीक है, चर्चित स्थल कहा गया आपके तांसी भूमि घोटाला तथा आपके प्लेजेंट घोटाला मामला किससे संबंधित? तो सुश्री जयललिता से संबंधित था, ठीक है, तो जयललिता से। कहा गया आपके कारगिल के चर्चा में रहने का कारण पाकिस्तान ने आपके अनाधिकृत रूप से भारतीय हिस्से की कुछ भूमि पर कब्जा कर लिया था। सम्मेलन समारोह, भारत के गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने वाली पहली विदेशी सेना कौन थी? तो फ्रेंच थे। कौन? फ्रेंच। अच्छा आप बताओगे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? फ्रांसीसी, इन्हीं को फ्रेंच भी कहा जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? कमेंट करोगे, ठीक है, कमेंट करेंगे। आगे कहा गया भारत के 67वें गणतंत्र दिवस के समारोह में शामिल होने वाली परेड में फ्रांसीसी सेना की एक 76 सदस्यीय दस्ते ने अपने मिलिट्री बैंड के 48 संगीतकारों के साथ भाग लिया। गणतंत्र दिवस परेड के इतिहास में पहला अवसर था जब किसी विदेशी सैन्य दस्ते ने इसमें भाग लिया। प्रतिवर्ष तानसेन समारोह ग्वालियर में आयोजित किया जाता है। हरियाणा ने कहा गया कोरिया पर्यटन महोत्सव 2017 का आयोजन किया था। नई दिल्ली में प्रत्येक वर्ष रायसीना डायलॉग बहुपक्षीय सम्मेलन आयोजित किया जाता, तो हर साल कहां पर? नई दिल्ली में, ठीक है। कहा गया ब्रिक्स युवा सम्मेलन 2017 16-17 गुवाहाटी में हुआ। 22 और 26 जुलाई 2024 में 10वां ब्रिक्स सम्मेलन आपका 2024 का कहा गया आपके उल्यानोस्क रूस में आयोजित किया गया। कहां पर? रूस में। कहा गया नक्सलवाद के खिलाफ में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के विश्व सम्मेलन में भारतीय दल का नेतृत्व भारत के विदेश राज्य मंत्री अमर अब्दुल्ला ने किया था। चौथा परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन उत्तर कोरिया आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया और परमाणु उपकरणों के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए वाशिंगटन में आयोजित किया गया था, ठीक है। आगे बढ़े। सभी लोग सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रिपरिषद सम्मेलन सितंबर 2016 में नई दिल्ली शहर में आयोजित किया गया था। 9 से 10 सितंबर 2024 में ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों का सम्मेलन रूस के सोची शहर में आयोजित किया गया। याद कर लो। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 17वां शिखर सम्मेलन आपके पोर लमार वेनेजुएला में आयोजित किया गया। जनवरी 2024 में गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कंपाला युगांडा में आयोजित किया गया। सभी के लिए 21वीं सदी के अवसर को साकार करना G20 सम्मेलन 2020 सऊदी अरब का विषय। नवंबर 2024 में 19वां G20 शिखर सम्मेलन रियो डी जनेरियो में आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन का विषय एक न्याय संगत विश्व, एक
विश्व एवं एक आपके संधारणी गृह का निर्माण था। सऊदी अरब की अध्यक्षता में एक आभासी G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर सम्मेलन कन्वेंशन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2006 में अपनाया गया था। कब? 2006 में अपनाया गया। कहा गया आपके वियना सम्मेलन संधि या कन्वेंशन का लक्ष्य ओजोन परत, ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करके बताओगे। पहला ग्लोबल आपके कहा गया रिफ्यूजी फोरम, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्रों को 2 दिवसीय सभा जिनेवा में आयोजित कराई गई थी। कहां पर? जिनेवा में। देखो पेपर तो ठीक ठाक आता है, लेकिन आप कोशिश करोगे तो ये पेपर आपके पक्ष पर चला जाएगा ना, आपके पक्ष, आपकी एक सीट पक्की हो सकती है। तो ध्यान से पढ़े और जो चीजें कनेक्ट कर पा रहे हो उनको ढूंढ ढूंढ कर पढ़ो भाई ना। अमेरिका के कहा गया आपके ह्यूस्टन शहर में हाउडी मोदी कार्यक्रम आयोजित किया गया था। देखो 2021 में पूछा गया था। आगे आता है योजना परियोजना से संबंधित। तो पहला प्रश्न है आपके कि जो अल्पसंख्यक छात्र यूपीएससी, एसएससी आदि द्वारा आयोजित पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं, उन्हें मुख्य परीक्षा की तैयारी में सहायता प्रदान करने के लिए जो योजना है उसका नाम क्या है? तो आप कहेंगे आपके नई उड़ान। कौन सा? नई उड़ान। ठीक है। तो नई उड़ान योजना का उद्देश्य संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग तथा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने वाले अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु तो आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या गया, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम CSU PSU को मालीगढ़ राज्य में 500 मेगावाट और सौर पार्क के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श अनुबंध प्राप्त हुआ। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन आपके संस्था ने हैप्पी स्कूल परियोजना का शुभारंभ किया। पूछा जा सकता है कि किस आपके संगठन ने शुरू किया। आयोग और समिति से संबंधित आपके प्रश्न आते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कहा गया भारत के मुस्लिम समुदाय की नवीनतम सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2005 में अधिकृत किया गया था। 2005 तो आप क्या बोलोगे? मल्होत्रा समिति, आपके मुदगल समिति, सचर समिति। तो किससे? सचर समिति से। वर्ष 2005 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत के मुस्लिम समुदाय की नवीनतम सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए जस्टिस आपके राजेंद्र सचर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। समिति ने नवंबर 2006 में अपनी 403 पेज की रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंपी और इस रिपोर्ट को सचर कमेटी की रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। राजनाथ सिंह केंद्रीय मंत्री में अंतर राज्य परिषद की 12वीं स्थायी समिति की बैठक की अध्यक्षता किए थे। कारगिल समीक्षा समिति क्या? तो कारगिल समीक्षा समिति को भारत सरकार द्वारा 1999 में नियुक्त किया गया था। अब आता है रक्षा विज्ञान और से संबंधित। कहा गया कच्छ क्षेत्र में भारतीय वायुसेना द्वारा गिराए गए पाकिस्तानी हवाई जहाज का नाम आप कहेंगे आपके अटलांटिका या अटलांटिक था। क्या था? अटलांटिक। कहा गया कच्छ क्षेत्र में भारतीय वायुसेना द्वारा गिराए गए पाकिस्तानी हवाई जहाज का नाम क्या रखा गया था? आप कहेंगे आपके अटलांटिक था, जिसे भारतीय वायुसेना के MiG-21 लड़ाकू विमान ने 10 अगस्त 1999 को सीमा उल्लंघन के चलते मार गिराया। कहा गया HCL कहा गया आपके सेल्फ फर्म नहीं है। क्या? HCL। ठीक है, HCL। ओके, आगे आता है और पढ़ लो। अभी ये टाइम है आपका पढ़ने का। अभी एग्जाम की डेट निश्चित नहीं हुई और बताया गया है आपके उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नत बोर्ड के द्वारा कि 30 दिन पहले आपको एग्जाम की डेट बता दी जाएगी। तो आपके पास तो बढ़िया सा टाइम है। कहा गया एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम मिसाइलों की व्यापक रेंज के अनुसंधान और विकास के लिए भारतीय रक्षा मंत्रालय का एक कार्यक्रम था। यह वर्ष 1982 में शुरू किया गया था, वर्ष 2008 में पूरा हुआ तथा डॉक्टर कलाम के नेतृत्व में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा कहा गया आपके प्रबंधित किया गया था। ठीक है, भारत में आपके स्कॉर्पियन पनडुब्बी का निर्माण फ्रांसीसी सहयोग से हो रहा है,
जो वर्ष 2016 में इसलिए खबरों में आई कि इसके गुप्त हथियार तंत्र से जुड़ी जानकारी उद्घाटित हो गई। देखो फ्रांसीसी कंपनी जो भारत आई थी, कब आई थी आपसे मैंने पूछा है, कमेंट करेंगे। लेकिन फ्रांसीसी कंपनी जो थी और अंग्रेजों के बीच बड़ा संघर्ष चला, और इसी संघर्ष को कर्नाटक या आंग्ल कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, जिनमें 3 युद्ध होते हैं। कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, कर्नाटक का तृतीय युद्ध होता है। अब आप कमेंट करोगे कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ था, ठीक है। वर्ष 1993 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय के रूप में राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना हुई, जिसका लक्ष्य ऐसी गतिविधियों का कार्यभार लेना जिनके माध्यम से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन एवं विकास हेतु महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराया जा सके। कहा गया उड़ी हमला जम्मू एवं कश्मीर राज्य में भारी हथियारों से लैस 4 आतंकवादियों के द्वारा हुआ था। कब हुआ था? 18 सितंबर 2016 को हुआ था। ये डेट पूछी जा सकती है, ठीक है। अभी क्योंकि आपके यहाँ पहलगाम हमला भी हुआ है, ठीक है ना, इसके कारण ये हो सकता है। तो पहलगाम हमला भी याद करके रखना है। करंट अफेयर जब पढ़ाएंगे तो और डिटेल से उसके बारे में बता दिया जाएगा। भारतीय नौसेना की सेवा में तैनात विमान वाहक INS विक्रमादित्य रूस से खरीदा गया था। कहां से? रूस से, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने आपके कहा गया नोवार्टिस कंपनी के खिलाफ उसकी एक कैंसर की दवा की पेटेंट याचिका खारिज करते हुए फैसला दिया, जिससे जीवन के लिए खतरनाक बीमारियों के लिए सस्ती दवाओं की उपलब्धता को बल मिला। कहा गया राष्ट्रीय आयुष मिशन स्वास्थ्य से संबंधित है। किससे? स्वास्थ्य से। अगला आता है कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान केरल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड आपके मैनेजमेंट द्वारा विकसित मोबाइल ऐप का नाम आपके क्षेमम ऐप है। क्या है? क्षेमम। 2017 में पूछा जा चुका है। कहा गया उस प्रक्षेपण वाहन का नाम बताएं जो आपके PSLV C-37 है, जिसने एक ही प्रक्षेपण में सर्वाधिक उपग्रह प्रक्षेपित किए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया 1 से लेकर 19 के बीच के बच्चों और किशोर राष्ट्रीय कृमि रहित पहल नेशनल आपके कहा गया ड्यूअरमिंग आपके इनिशिएटिव के अभिप्रेत लाभार्थी होते हैं 1 से लेकर 19 वर्ष के। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने भारत रूस संयुक्त प्रौद्योगिकी मूल्यांकन और त्वरित आपके व्यवसायीकरण कार्यक्रम शुरू किया था। आगे आता है। कहा गया स्पुतनिक V विश्व का पहला कोरोना वायरस टीका है जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया था। कहा गया कॉनकॉर्ड नाम आपके सुपरसोनिक हवाई जहाज का नाम है। चीन देश ने वर्ष 2016 में अपनी मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान कहा गया सेनो 11 को लॉन्च किया है। पहली भारत प्रशांत इंडो कहा गया आपके पैसिफिक त्रिपक्षीय वार्ता भारत, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच आयोजित किया गया था। कहा गया एक संस्थापक सदस्य के रूप में भारत देश आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक जिम्मेदारी या साझेदारी में शामिल हुआ है। और कहा गया ग्रीवा कैंसर के उन्मूलन को त्वरित करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वैश्विक कार्यनीति आरंभ की गई है। ऑपरेशन अभियान आइए। कहा गया एक निजी कंपनी द्वारा सिंगूर में एक ऑटोमोबाइल संयंत्र की स्थापना के लिए पश्चिम बंगाल की सरकार द्वारा किया जा रहे भूमि अधिग्रहण का विरोध करने के लिए श्रीमती ममता बनर्जी द्वारा शुरू किए गए आंदोलन का नाम क्या था? सिंगूर, है ना, सिंगूर बचाओ। कहा गया आमार सोनार सिंगूर, या सिंगूर किसान आंदोलन, या खेत बचाओ। बताएंगे, कमेंट करके बताओ भाई। ऐसे क्वेश्चनों को तो आपको कमेंट करना चाहिए। तो खेत बचाओ, क्या? खेत बचाओ। टाटा मोटर्स द्वारा सिंगूर में एक ऑटोमोबाइल संयंत्र की स्थापना के लिए पश्चिम बंगाल की सरकार द्वारा किए जा रहे भूमि अधिग्रहण का विरोध करने के लिए ममता बनर्जी द्वारा खेत बचाओ आंदोलन प्रारंभ किया था। कहा गया संघ सरकार द्वारा सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच प्रदान करने के लिए जून 2016 में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान शुरू किया है। कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा वर्ष 2008 में चलाई गई मुहिम बालिका संरक्षण अभियान थी। एकता परिषद एक आजीविका संसाधन के रूप में भूमि और जंगलों पर लोगों के नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित किया।
वर्ष 2007 में आपके बैनर जनादेश और वर्ष 2012 में जन सत्याग्रह के तहत पद यात्रा आयोजित की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आ दो भाई। कहा गया है अगला, भारत और सिंगापुर के बीच किए गए संयुक्त सैन्य अभ्यास को सिम्बेक्स के नाम से जाना जाता है। किसके? सिम्बेक्स के नाम से। ठीक है, आगे। रेड फ्लैग एक संयुक्त वायुसेना अभ्यास है जिसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसमें भारत ने हिस्सा लिया था। कहा गया हरी मऊ शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और मलेशिया द्वारा संयुक्त रूप से भाग लिया जाता है, याद रखना। युद्ध अभ्यास मालाबार एक वार्षिक नौसेना अभ्यास है जो वर्ष 1992 में भारत और यूएसए के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में प्रारंभ किया गया था। नुमेटिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास भारत और मंगोलिया शामिल होते हैं। कहा गया फरवरी 2016 में संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास आपके लेमिते के लिए भारत के साथ सेशल्स देश शामिल हुआ था। संधि समझौते। ठीक है, कहा गया निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत ने, कहा गया पुनात संक्षु सेकंड पन बिजली परियोजना पर अमल करने के लिए एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर। आप कहोगे भूटान देश है। कौन? भूटान। ठीक है, भूटान। आगे दो, भूटान के साथ। आगे, भारत ने सौर पार्क परियोजना के लिए साझा अवसंरचना के लिए विश्व बैंक के साथ $100 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी विदेश यात्रा के दौरान भारत और स्पेन के बीच अंग प्रत्यारोपण में सहयोग पर आपके समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। चीन देश संयुक्त राष्ट्र यूएनए सशस्त्र व्यापार संधि में शामिल हुए। S-400 का गया सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम सौदा डील भारत और रूस के बीच हुआ था। किसके? भारत और रूस के बीच में। ठीक है, आगे बढ़े। आगे देखो, कहा गया भारत ने रूस के साथ S-400 सौदा किया था। कहा गया पारा के इस्तेमाल को समाप्त करने के लिए भारत ने एक वैश्विक संधि मिनीमाता सम्मेलन पर हस्ताक्षर किया था। ठीक है, कहा गया पाकिस्तान ने बान समझौता 2001 की संधि पर हस्ताक्षर किया। 2021 में पूछा गया था प्रश्न। पहला यूएई कहा गया आपका इजराइल शांति समझौता अब्राहम समझौता के नाम से जाना जाता है। अफगानिस्तान में शांति लाने के लिए अमेरिका और तालिबान पक्षों या राष्ट्रों के समझौते पर हस्ताक्षर में यूएसए औपचारिक रूप से पेरिस समझौते से अलग हो गया। अभी यूएसए किस से अलग हुआ है, इससे भी प्रश्न बन सकता है। देखो इस तरह के प्रश्न बने तो आगे भी बन सकते हैं। ठीक है, कहा गया अब आते हैं संघ संगठन। अगला आता है संघ संगठन। कहा गया हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क देश के साथ आतंकवाद विरोधी प्रयासों में सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो आप कहोगे बांग्लादेश है। कौन है? बांग्लादेश के साथ। कहा गया जल संरक्षण एवं प्रबंधन पर प्रथम संसदीय मंच 2005 में गठित किया गया। वर्ष 2016 में मालदीव ने 53 सदस्यों वाले राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल से अलग होने का निर्णय लिया था। वर्तमान में राष्ट्रमंडल सदस्य देशों की संख्या कितनी हो चुकी? 56 हो चुकी है। ठीक है, कितनी है? 56 है। ओके, आगे आते हैं। कहा गया भारत ने यौन शोषण के शिकार लोगों के लिए संयुक्त राष्ट्र के कोष को पहला योगदान किया। किसने? भारत ने। बंगाल की खाड़ी बहुपक्षीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग उपक्रम या आपके बिम्स्टेक की मंत्रिपरिषद बैठक का 15वां भाग काठमांडू नेपाल में आयोजित किया गया। इसकी 24वीं मंत्रिपरिषद मंत्रिस्तरीय बैठक दिसंबर 2024 में थाईलैंड की अध्यक्षता वर्चुअल माध्यम से आयोजित की गई। याद कर लो बेटू, है ना सभी लोग। आगे आते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह का रहा। कहा गया आपके SCO यंग आपके साइंटिस्ट कहा गया कॉन्क्लेव पहले संस्करण की मेजबानी भारत द्वारा की गई। द्वितीय SCO आपके यंग साइंटिस्ट आपके कहा गया कॉन्क्लेव 2023 के दौरान भारत बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। कहां पर? भारत के बेंगलुरु में। ठीक है,
आगे बढ़े। भारत ने श्रीलंका देश की अध्यक्षता में बिम्स्टेक की वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में भाग लिया था। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय की अध्यक्षता ग्रहण की थी। विश्व आर्थिक मंच द्वारा एक पहल कहा गया आपके रेसलिंग क्रांति की शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा? विश्व आर्थिक। अब आप बताओगे विश्व आर्थिक मंच का गठन कब होता है? यूरोपीय संघ ने सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन का मसौदा तैयार किया। आपके यूएनएससी में अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा और 2021 से होने वाला है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का 73वां सत्र थाईलैंड की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। संघाई सहयोग संगठन की पहली बैठक बीजिंग में आयोजित की गई थी। कहां पर? बीजिंग में। 2017 में भारत ने इस संगठन का सदस्य बना था। वर्तमान में क्या भारत इस संगठन का सदस्य है? कमेंट करोगे। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन एक संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है और फ्रांस तथा भारत द्वारा आरंभ की गई संयुक्त पहल भी है। अब आते हैं दिवस। कहा गया विश्व उन्मूलन की घोषणा 2016 में घोषणा की गई। तो किसकी? तो 2016 में किसकी उन्मूलन की? तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस, विश्व एड्स दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस या विश्व, तो आप कहेंगे विश्व हेपेटाइटिस दिवस। ठीक है, तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस अगर पूछ लिया जाए प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो 28 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, आगे आता है। अब आता है रिपोर्ट और सूचकांक से संबंधित प्रश्न। ठीक है, तो अगर निम्नलिखित में से किस संगठन ने वैश्विक जलवायु स्थिति की रिपोर्ट या स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2020 प्रकाशित किया है? तो आप क्या बोलोगे कि आप कहेंगे विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। ठीक है, ओके, आगे दो। विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा वैश्विक जलवायु स्थिति की रिपोर्ट 2020 प्रकाशित की गई थी। विश्व मौसम विज्ञान संगठन संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसियों में से एक है, जिसके सचिवालय का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहा गया यूएन रिपोर्ट 2011 के अनुसार पाकिस्तान 5 साल से कम उम्र वाले शिशुओं की मृत्यु दर अधिक है। ठीक है, आगे देखो। अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान वैश्विक भूख सूचकांक जारी करता है। अब यह सूचकांक आपके कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्प द्वारा जारी की जाती है या जारी किया जाता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वार्षिक तौर पर देशों की श्रेणी निर्धारित करते समय उनके अनुमानित भ्रष्टाचार के स्तर के आधार पर, जैसा कि विशेषज्ञ आकलन और आपके अभिमत सर्वेक्षण द्वारा निर्धारित किया जाता है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक प्रकाशित करता है। तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक प्रकाशित कौन करता है? तो आप कहेंगे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा की जाती है। दक्षिण प्रशांत का अप्लाइड आपके जियो साइंस कमीशन द्वारा जारी पर्यावरण संवेदनशील सूचकांक में भारत को अत्यंत संवेदनशील के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2020 में आइसलैंड देश शीर्ष पर था। ठीक है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस संगठन द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम संस्थान ने एमिशन गैप रिपोर्ट 2022 जारी किया है। प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। ठीक है, आ दो भाई, आगे आता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह का है। ठीक है, आ रहा है। कहा गया संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने वर्ष 2021 में अपनी वैश्विक जलवायु मुकदमेबाजी रिपोर्ट जारी की थी। विश्व आर्थिक मंच ने वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट प्रकाशित करता है। ऐसे पूछे जा रहे हैं, देखो आप खुद देख लो, पूछे जा रहे हैं लगातार। ठीक है, क्या होता है? पूछे जा रहे हैं। कहा गया आपके कार्टो संस्थान और फ्रेजर संस्थान ने मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 प्रकाशित किया। संयुक्त राष्ट्र संगठन वर्ल्ड पॉपुलेशन आपके प्रॉस्पेक्ट जारी करता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने मानव विकास रिपोर्ट 2020 प्रकाशित किया है। ठीक है, कहा गया जन्म के समय अनुमानित जीवन काल मानव विकास सूचकांक का एक संकेतक है। ठीक है, क्या है? एक संकेतक है। आ दो भाई, चलो। व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन वैश्विक निवेश रुझान आपके मॉनिटर
रिपोर्ट जारी करता है। समावेशी इंटरनेशनल सूचकांक अर्थशास्त्री खुफिया इकाई द्वारा जारी किया जाता है। याद कर लो भाई सारे के सारे। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने वैश्विक वेतन रिपोर्ट 2020 जारी किया। यूनेस्को लिंग समानता पर डेटा और रिपोर्ट जारी करता है। विश्व बैंक ने मानव विकास सूचकांक 2022-20 जारी किया है। अब आते अन्य, कहा गया भारत ने सितंबर 2016 में रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के एक नए ऋण व्यवस्था की किस देश के साथ घोषणा की? तो वियतनाम। ठीक है, वियतनाम के साथ। ठीक है, 500 मिलियन। अफगानिस्तान ने ट्रांसपोर्ट नेटवर्क आपके 2.87 मिलियन डॉलर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत सहमत हुआ है। क्या हुआ? भारत सहमति प्रदान कर दिया है भाई। आगे आता है, कहा गया केंद्र सरकार ने चीन से उत्पादों के आयात पर प्रतिपादन शुल्क को आगे बढ़ाया है। कहा गया दिल्ली लाहौर बस सेवा पहली बार 1999 में शुरू की गई थी। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और उन्हें भविष्य के लिए संरक्षित करना, इन दोनों को संतुलित करने को सतत विकास कहा जाता है। अगर आप देखेंगे सतत विकास से संबंधित हमने कई चीजें आपको टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध कराई, तो जा करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। ठीक है, फटाफट टेलीग्राम चैनल सभी लोग ज्वाइन करेंगे। ठीक है ना, आगे आता है। सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र गुजरात में स्थापित किया गया है। कहा गया वे दो देश जहां सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक है वो है स्वीडन और फिनलैंड। कौन है? स्वीडन और फिनलैंड। ठीक है, आगे आते हैं। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में 4 हवाई जहाजों का अपहरण किया गया था। नेपाल में कागा मधेसी पार्टी एक नया संयुक्त राजनीतिक दल बनाने के लिए एकजुट हुई और दल का नाम राष्ट्रीय जनता पार्टी रखी है नेपाल ने, है ना। नेपाल अच्छा भारत से कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है? कमेंट करके बताओगे जरा सा हमें। ठीक है, कमेंट करो। कहा गया आपके डिजिटल नेशंस की स्थापना 2014 में ब्रिटेन, आपके एस्तोनिया, इजराइल, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड द्वारा अपने नागरिकों के लिए जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए डिजिटल तकनीकों को जुड़ाने या जुटाने के लिए की गई थी। कहा गया अफगानिस्तान में सलमान भारत की सहायता से बनाया गया। किसके? भारत की सहायता से बना हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है पुरस्कार से संबंधित। किससे पुरस्कार? नोबेल पुरस्कार। सबसे पहले कहा गया आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किसकी खोज के लिए प्रकाश विद्युत उत्सर्जन सिद्धांत के लिए दिया गया था? ठीक है, E बराबर mc स्क्वायर के लिए जाना जाता है। आइंस्टीन को वर्ष 1921 में आपके सैद्धांतिक भौतिकी में प्रकाश विद्युत उत्सर्जन सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, आ दो भाई। आगे आता है क्वेश्चन नंबर, अगला आता है आपका। कहा गया जॉन बार्डीन को नोबेल पुरस्कार 2 बार मिल चुका है। याद कर लो भाई। नोबेल पुरस्कार प्रथम भारतीय को साहित्य विषय में मिला। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 में दक्षिण कोरिया के लेखक हान कांग ओलाओ कोसे को प्रदान किया गया। उन्हें यह सम्मान आपके गहन काव्यात्मक गद्य के लिए दिया गया। याद कर लो भाई। कहा गया आपके एमनेस्टी इंटरनेशनल को अत्याचार के खिलाफ अभियान के लिए 1977 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार विश्व खाद्य कार्यक्रम को प्रदान किया गया था। नोबेल शांति पुरस्कार 2024 जापानी संगठन आपके निहोन को प्रदान किया गया। तो ये भी आपके लिए ही प्रश्न है, तो याद करके रखो। ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित। ठीक है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया गया? तो इनमें से आप कहेंगे शंख घोष को दिया गया। कहा गया वर्ष 2016 में 52वां ज्ञानपीठ पुरस्कार आपके बांग्ला साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार शंख घोष को दिया गया था। प्रसिद्ध उपन्यासकार आपके अमिताभ घोष को 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। उल्लेखनीय कि ऐसा पहली बार जब अंग्रेजी भाषा के किसी लेखक अमिताभ घोष को यह पुरस्कार प्रदान किया। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार आपके दामोदर मौजे और 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार आपके नीलमणि फूफन जूनियर को प्रदान किया। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 आपके उर्दू कवि गुलजार एवं संस्कृत विद्वान राम भद्राचार्य को प्रदान किया गया है। ठीक है, प्रदान किया गया था। ठीक है, 2024 वाला। वैसे प्रश्न उत्तराखंड में पूछ लिया गया, अब हो सकता है आए कि ना आए, है ना, लेकिन फिर भी याद करके रखना। सर्वश्रेष्ठ कहा गया ऑस्कर पुरस्कार से सब
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता 2017 के लिए ऑस्कर पुरस्कार किसे मिला है? तो केसी आपके एफ्लेक को दिया गया था। ठीक है, अभी देखेंगे कहा गया 26 अब वो याद अब कहा गया 89 में आपके वार्षिक अकादमी पुरस्कार कहा गया आपके डाल्बी थिएटर लॉस एंजिल अमेरिका में प्रदान किए गए। 2017 का पुरस्कार आपके केसी एफ्लेक फिल्म मैनचेस्टर बाय दी सी को प्रदान किया गया था। ठीक है, आगे आता है 96वें ऑस्कर पुरस्कार 10 मार्च 2024 को अमेरिका में प्रदान किए गए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार आपके किलियन मर्फी आपके इनकी पुस्तक अरे इनकी फिल्म आपके ओपेनहाइमर को प्रदान किया गया था। ठीक है, आ जाओ भाई 89वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार आपके डैमियन साजेल ने प्रदान किया है प्राप्त किया है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से संबंधित प्रश्न कहा गया निम्नलिखित फिल्मों में से किसमें अपने प्रदर्शन के लिए अक्षय कुमार ने सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार अभिनेता 64वां राष्ट्रीय फिल्म? तो आप कहेंगे आपके रुस्तम, किसमें? रुस्तम में। अब देखो अब यहां तक अब आता है 17वें 2024 में 24 को 17वें फिल्म पुरस्कार की घोषणा की गई। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार आपके ऋषभ शेट्टी को फिल्म कांतारा के लिए तथा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार आपके कहा गया नित्या मेनन आपके फिल्म तिरुचित्रबल्लम एवं आपके मानसी पारेख फिल्म आपके कच्छ एक्सप्रेस को प्रदान किया गया है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार आपके आटम को दिया गया है। 2024 में 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई। प्रमुख पुरस्कार आपके फीचर फिल्म इस प्रकार है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म आपके आटम मलयालम निर्देशक आपके आनंद एकर्षिजे हैं। सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुरस्कार कांतारा निर्देशक आपके ऋषभ शेट्टी। सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म कच्छ एक्सप्रेस गुजराती निर्देशक विरल शाह जी हैं। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म गुलमोहर निर्देशक राहुल भी आपके चिट्टेला जी हैं। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋषभ शेट्टी आपके कांतारा वाले हैं। और अभिनेत्री आपके नीता आपके नित्या मेनन आपके कहा गया चित्रम्बलम तमिल तथा मानसी पारेख को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ आपके पार्श्व गायक आपके अरिजीत सिंह जी हैं। गीत केसरिया आपके कहा गया ब्रह्मास्त्र वन शिवा में दिया गया था। ठीक है, आ जाओ भाई कहा गया सर्वश्रेष्ठ आपके पार्श्व गायिका तो आप कहेंगे बॉम्बे जयश्री। ठीक है, चाइब जयविल फिल्म सऊदी आपके मलक्का सीसी को दिया गया था। आगे आता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। किससे? दादा साहब फाल्के पुरस्कार अब शुरू होता है ना। तो आइए कहा गया 48वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो आप कहेंगे आपके कसीन थोनी विश्वनाथ जी को। तो 48वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक एवं अभिनेता आपके कसीन थोनी विश्वनाथ को प्रदान किया गया। यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा भारतीय सिनेमा की प्रगति और विकास में उत्कृष्ट योगदान हेतु प्रदान। 52वां साहब फाल्के पुरस्कार 2020 प्रसिद्ध अभिनेत्री आशा पारेख को दिया गया। 2022 के दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट सुप्रसिद्ध अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती जी को दिया गया था। किसको? मिथुन चक्रवर्ती जी। आगे आते हैं भारत रत्न। भारत रत्न से संबंधित अगला प्रश्न है 1980 में भारत रत्न देने की प्रणाली को पुनः स्थापित किया गया। इस समय उन्हें दिया गया तो मदर टेरेसा को, किधे? मदर टेरेसा जी को दिया कहा गया 1980 में भारत रत्न देने की प्रणाली पुनः स्थापित करने के बाद मदर टेरेसा को दिया। भारत रत्न कला साहित्य विज्ञान सार्वजनिक सेवा और खेल के लिए दिया जाने वाला देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। 26 जनवरी के उपलक्ष्य में आमतौर पर यह राष्ट्रपति भवन में समारोह आयोजित करके राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। 2024 के लिए आपके कर्पूरी ठाकुर जी को मरणोपरांत, लाल कृष्ण आडवाणी जी को चौधरी चरण सिंह मरणोपरांत, पीवी नरसिम्हा राव मरणोपरांत, MS स्वामीनाथन मरणोपरांत को दिया गया। तो आप देखेंगे कि 1 2 3 4 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है और मात्र 2 लोगों को 4 लोग 1 लोगों को जो जीवित थे ना, लाल कृष्ण आडवाणी जी को। ठीक, परमवीर चक्र से संबंधित प्रश्न
आपके कहा गया कारगिल युद्ध में सबसे कम उम्र का परमवीर चक्र प्राप्त प्राप्त करने वाले कौन थे? योगेंद्र सिंह यादव जी थे। ठीक है, कौन थे? योगेंद्र सिंह यादव। आ जाए। कहा गया राइफल मैन संजय कुमार, कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे तथा आपके कहा गया ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को कारगिल युद्ध में सूरवीरता एवं त्याग के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। सभी में सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता आपके कहा गया आपके ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव थे, जिन्होंने महज 19 वर्ष की आयु में इस सम्मान से सम्मानित किया गया था। ग्रेनेडियर। पद्म भूषण, पद्म विभूषण कहा गया इनमें से किस पर्यावरणविद को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? सुंदरलाल बहुगुणा जी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। किसको? सुंदरलाल बहुगुणा जी। सुंदरलाल बहुगुणा जी प्रसिद्ध आपके पर्यावरणविद और चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता थे। चिपको आंदोलन के कारण वे विश्व भर में आपके क्या हुए? वृक्ष मित्र के नाम से भी जाने जाते। कौन से नाम से? वृक्ष मित्र के नाम से। ठीक है, नाम से प्रसिद्ध हो गया। 2009 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया। पद्म भूषण 2024 के विजेता एम वेंकैया नायडू जनहित कहा गया आपके कोनी डेला आपके चिरंजीवी कला से, वैजंती माला कला से, विंदेश्वरी पाठक सामाजिक कार्य से और पद्मा सुब्रमण्यम कला से संबंधित। किससे? कला से। ठीक है, आ जाओ भाई। कहा गया राजीव खेल रत्न पुरस्कार से संबंधित अब प्रश्न आए हैं। ठीक है, आपके खेल रत्न कहा गया वर्ष 2017 का राजीव खेल रत्न पुरस्कार किसे या किन्हें प्रदान किया गया? साइना नेहवाल जी को। तो आप यहां पर कहेंगे कौन थे? तो साइना नेहवाल जी नहीं, देवेंद्र झांझरिया और सरदार सिंह जी थे। ठीक है, तो 2017 का अब पूछा नहीं जाएगा। 2021 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2024 आपके मनु कहा गया भाकर शूटिंग से, आपके हरमनप्रीत सिंह हॉकी से, प्रवीण कुमार आपके पैरा एथलीट से, डी गुकेश आपके शतरंज से। आरो यारो का पेपर उठाकर देखो जो 27 जुलाई 2025 को कराया गया, उसमें ये प्रश्न ऑलरेडी पूछा जा चुका है डी गुकेश से। तो बाकी जो बचे इनसे भी पूछे जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपसे प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद करके रखेंगे। आगे आता है। अब आता है गोल्डमैन पर्यावरण से संबंधित। कहा गया जमीनी स्तर पर पर्यावरण कार्यकर्ताओं के लिए दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार गोल्डमैन पर्यावरण के पहले भारतीय प्राप्तकर्ता कौन थे? तो मेधा पाटकर जी थे। ठीक है, कौन थे? मेधा पाटकर जी। ओके, आ जाओ भाई। जमीनी स्तर पर पर्यावरण कार्यकर्ताओं के लिए दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार गोल्डन एनवायरमेंट अवार्ड पुरस्कार के पहले भारतीय प्राप्तकर्ता मेधा पाटकर। यह पुरस्कार उनको वर्ष 1992 में प्रदान किया गया था। तब तक तो अभी जन्म ही नहीं हुआ था हम लोगों का। 2024 का यह पुरस्कार आलोक शुक्ला छत्तीसगढ़ को दिया गया, ये याद करना है। कहा गया आपके डेन फ्रांस इंडिया को गोल्डन पिकाक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2017 प्रदान किया। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 आलोक शुक्ला को प्रदान किया गया। गोल्डन पिकाक पर्यावरण प्रबंधन 2024 एसीसी लिमिटेड को प्रदान किया गया है। अन्य से कहा गया निम्नलिखित राज्यों में से किसने वर्ष 2016 के लिए भारतीय खाद्य एवं कृषि परिषद का सर्वश्रेष्ठ आपके औद्योगिकी राज्य पुरस्कार प्रदान किया है? तो आप क्या बोलोगे यहाँ पर? उत्तर प्रदेश नहीं, हरियाणा है। कौन सा? हरियाणा राज्य। 2024 के लिए पुरस्कार महाराष्ट्र राज्य को दिया गया। कहाँ को? महाराष्ट्र राज्य को प्रदान किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय निवेश कागज संवर्धन एजेंसी को संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। आगे आते हैं। अब आते हैं आपके खेल से संबंधित, जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, है ना। अब आज की क्लास छोटी मत कहना, लगभग 1.5 घंटे के ऊपर की क्लास हो गई है। ठीक है, तो खेल से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे वो कल की क्लास में, मतलब नेक्स्ट क्लास खेल हो गया, उसके बाद जो और भी छोटे छोटे अगर टॉपिक होंगे तो सब एक में निपटा देंगे, है ना। तो लगभग 1.5 घंटे की ये क्लास हो चुकी है। तो सभी लोग सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताते चलना कि क्लास कैसी लग रही है आपको। ठीक है, ये नहीं कि बस हाथ में हाथ धरे बैठे हो, चलो जो होगा देखा जाएगा, तो ऐसा नहीं करना। ठीक है ना, आओ दो भाई।
तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। आपके लाभ के लिए कह रहे हैं, मेरा उसमें कोई लाभ नहीं है, ठीक है। तो